और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में 12वीं दिन की समाअत हुई। अगली समाअत 31 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। कल भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की। चीफ जस्टिस ने 12वें रोज की समाअत के दौरान पूछा था कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यूटी की हैसियत मुस्तकिल नहीं तो ये कितनी आर्जी है और इलेक्शन कब कराए जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इकदाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब कराए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल कहा था कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे, ताहम लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। एसजी ने लोकसभा में वजीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत यानी कल 31 अगस्त को बताएंगी। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायीद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गर्चे आईन साज असेंबली गैर मुअय्यनी मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है, लेकिन सदर के पास फैसला लेने का काफी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत होगी। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करते रहेंगे। वहीं एनसी के लीडर इमरान नबी डार ने एसजी तुषार मेहता के आर्जी इक़दाम के तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम ने केस की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से की। उन्होंने हक़ाइक़ को सामने लाया। तुषार मेहता एक होशियार शख्स है। हमारे कौंसल के इलाके पर अलावा हर एक जिसने इस केस की नुमाइंदगी की है काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद है। सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था, और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है, और जो लद्दाख है लेह दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदु की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है, और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है, इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है, ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश हैं कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था,
उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जो जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, इट्स अ सब जुडिस केस। बट जो हमारे तक था, जितनी मेहनत हमको करनी थी और जितना जो है रिसोर्सेज हमको लगाने थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने किए। हमने बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स किए और उन्होंने सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किए। अब हमको अल्लाह ताला पे भरोसा है और हमको जो है हम उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हमने वहां पर, हमारे काउंसिल ने वहां पर और बाकियों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी पिटिशनर्स के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करेगा। न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं, खास करके जिससे उन्होंने कहा कि रोड मैप क्या है, आप रियासत की बहाली कब कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कब बहाल कर रहे हो, चुनाव असेंबली के कब कर रहे हो, और जिसपे सरकार को एक दिन का टाइम दिया गया है जवाब देने का, वो बहुत ही रोचक है। उससे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े उम्मीदकुन हैं, क्योंकि सरकार से नाउम्मीदी है कि उन्होंने 5 साल से ज़्यादा अरसा हुआ यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए, और एक बनी बनाई एक ऐतिहासिक रियासत को तोड़ करके यूटी बना लिया मनमर्जी से, और उस पर कोई माकूल जो है वो जवाब और रिस्पांस नहीं आता। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है और उस पर उनको कहना पड़ा है कि ये टेम्परेरी मेजर था, लेकिन टेम्परेरी कब तक? 4 साल से ज़्यादा तो हो गया 5 अगस्त 2019 से, लेकिन अभी भी ये टेम्परेरी यूटी ही है और लोगों को इसका बहुत गम है। और इसी तरह के सारे हकूक ज़मीन और नौकरी के ख़त्म हो गए, उस पर तो अंतिम फैसला आएगा, लेकिन अब सरकार का क्या पक्ष रहेगा, इससे लोगों को राहत है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमको रियासत भी मिलेगी, हमको जम्मू कश्मीर में जमहूरियत भी चुनाव के माध्यम से यहाँ पे मिलेगी। इस पे हम समझते हैं, इसीलिए जुडिशरी पे इस देश का फेथ है, विश्वास है, और जम्मू कश्मीर के अवाम बच्चा ये चाहता है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे रियासत की बहाली हो, यहाँ पे फुल फ्लैज्ड असेंबली स्टेट के तहत उस पर चुनाव हो जिसके पास इख्तियारात हों। मुंबई में कल अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास पर एनसी लीडर इमरान नबी डार ने कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि मुल्क को बदउनवानी से पाक किया जाए और सबसे खतरनाक चीज पोलराइजेशन है। अब वक्त आ गया है कि तमाम सेक्युलर ताकतें बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठा हो जाए। पूरा मुल्क बीजेपी के असल नजरिए को समझ चुका है। मुस्तकबिल करीब में रियासती इंतखाबात होंगे या आइंदा आम इंतखाबात, बीजेपी हारने वाली है। है इंडिया, वो लोग कल मुंबई में मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहां पे, आपकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो ये अपोजिशन अलायंस है, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो थी वहां पर। देखिए, इसका मकसद एक है, मकसद ये है कि कंट्री को जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गिरफ्त में इन चीजों ने कंट्री को किया है। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो है रिलीजियस पोलराइजेशन। जो पता है इस टाइम पे सेंटर हेड कौन है रिलीजियस पोलराइजेशन का, वो बीजेपी है। जो सारी सेक्युलर जमातें हैं पूरी कंट्री की, ये इस टाइम पे वक्त की जरूरत बन गई है कि सब सेक्युलर फोर्सेस को कंबाइन करना है, अपने एफर्ट्स को, और इस सिस्टम को जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की तरफ जा रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, उसको डिफीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में नहीं, पूरी कंट्री में। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं, जैसे कर्नाटका के रिजल्ट आए, अभी और असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे भी ये मार खाएंगे। और जो आगे बड़ा इलेक्शन आने वाला है पार्लियामेंट का, इस बार बीजेपी का एड्रेस कहीं नहीं दिखेगा। बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा। कमीशन के चेयरमैन को कश्मीर में रहने वाले सिखों की टेलीफोनिक कॉल किया। कमीशन ने इसका नोटिस लिया। बताया जा रहा है कि इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त से लापता हो गए थे और उनकी लाश लोअर जहलिम हाइड्रो प्रोजेक्ट गंटा मोहल्ला बारामूला में मिली थी। मुतासरा खानदान और सिख बरादरी गुरमीत सिंह के अगवा के बाद मकामी पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए
इसलिए वो इस मामले की सीनियर अफसरान या खुसूसी तफ्तीशी टीम से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। एनसीएम चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरी ने एलजी जम्मू कश्मीर को एक खत लिखा। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि लवाहकीन चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए ताकि इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि एलजी साहब से दरख्वास्त की है कि वो पहले एसआईटी तश्कील दे, इसके अहल खाना को भी मुआवजा दिया जाए। अहल खाना नहीं मानते, यकीन करना इंतजामिया का काम है। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बारामूला में एक व्यक्ति की बॉडी मिली है और गुरमीत शख्स उसका नाम बताया जा रहा है। परिवार काफी चिंतित है। आपने इस मामले में पत्र लिखा है एलजी को, क्या है पूरा मामला सर? 25 अगस्त से शाह गुरमीत सिंह इंजीनियर हैं वहाँ उनके पीडब्ल्यूडी में, उनके डिपार्टमेंट में। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज होम। तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं मिलिटेंट उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो घर वालों को डर है कि इसमें कहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो और ये जो मामला है ये दब जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि दे दें, जिससे हमें इंसाफ मिल सके। तो मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के देखें कि लोगों को, इनको दी अग्रीव्ड फैमिली, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये आदमी मारा गया है तो इसको कंपनसेशन भी अगर डिजर्व करती है फैमिली तो कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वो किडनैप हो गए थे, अगर पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं हो पाता, और परिवार साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठा रही। वही बात मैंने कही है आपको। मैंने इसीलिए तो उनको रिक्वेस्ट लिखी है कि उन पे फेथ नहीं रहा, विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास देना, विश्वास में रखना, जिस खास करके उन लोगों को जिनके परिवार को का नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति मारा गया हो, तो उसके लिए तो इनको निष्पक्ष जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। बातचीत करने के लिए तो ये थे इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकाल। आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में मार्केट इन्वेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और किसानों के केसीसी कर्जजात को माफ किया जाए। तारिगामी ने आज पुलवामा के प्रेचू इलाके में काश्तकारों की कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू की। तारिगामी ने कहा कि कश्मीर की माईशत में मेवा सन्नत का काफी अहम रोल है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से मेवा सन्नत को कुछ दुश्वारियों का सामना है। की उसको फिर से एक्टिवेट किया जाए और उसको फिर से एक बामकसद इंटरवेंशन के लिए जो भी सहूलियात हैं वो मिलनी चाहिए, ताकि जो ग्रोवर है, ताकि जो ये फ्रूट बनाने वाला है, खासतौर पर सेब बनाने वाला है, उसे मार्केट की प्रोटेक्शन मिले, उसे वो जो इंपोर्ट है बाहर से, उस पर जो रुकावटें डाली जाए, ममानियत की जाए, 100% उस पर कदगन लगाया जाए, ताकि हमारे सेब को यहाँ मार्केट में फैसिलिटीज मिलें। और इसके अलावा हमारा मुतालबा ये भी है कि जो लोन लिया है हमारे ग्रोवर्स ने, किसानों ने, उसमें हमारे बादाम वाले भी हैं, ज़ाफ़रान वाले भी हैं, और भी खेती करने वाले लोग हैं, डिस्ट्रेस के शिकार रहे हैं हमारे किसान, तो वन टाइम उन कर्जजात को माफ़ किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर महिला बीजेपी मोर्चे की सदर संजीता डोगरा ने रक्षाबंधन के मौके पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कमी से खासतौर पर खवातीन के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हमेशा मुल्क की खवातीन की बेहतरी के लिए इक़दाम करते आ रहे हैं। को कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो किसी न किसी माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका हल ढूंढ लेते हैं, और हमारी बहनों की कैसे वो जो भी हमें दिक्कत हो किस तरह से वो दूर की जाए उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। पुनः मैं पूरे भारतवर्ष की सभी महिलाओं की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और यही आशा करती हूं कि आने वाले समय में भी जिस तरह से जो किसी भी चीज़ के हम लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसे छोटे छोटे इशू हैं, तो वो भी प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को उससे जो है वो निजात दिला देंगे, और कहीं ना कहीं हम लोगों की उसमें भी कुछ न कुछ सहायता करेंगे। एसएसपी शोपियन तनुश्री ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद अहमद और दीगर अफसरान के साथ तीरथ राज कपिल मोचन का दौरा किया। यहां जिला शोपिया में रामबेरा नाले के किनारे वाक़ सबसे कदीम शिव मंदिर है। इस मंदिर में हर साल हजारों कश्मीरी पंडित श्रद्धा के साथ आते हैं और दीगर मजहबी उमूर अंजाम देते हैं। उन्होंने मंदिर में मौजूद अकीदतमंदों से बातचीत की। पंडितों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि वो शोपियन पुलिस के बहुत शुक्रगुजार है। पुलिस ने उन्हें तमाम जरूरी चीजें फराहम किए। कुछ पंडितों ने कहा कि 35 साल के बाद वो यहां वादी कश्मीर में मंदिर में भी गए, जो वादी में अमन की वापसी की वाज़े अलामत है। आए थे लोग यहाँ पे, तो आज मैं भी आकर के यहाँ पे जितने अभी 100 लोग हैं लगभग यहाँ पे अभी रुके हुए, उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो बाहर से जो लोग आए हैं, पुराने शोपिया से भी माइग्रेट किए हुए हैं, उनसे भी बातें की, वो अपनी पुरानी यादें ताजा किए, तो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड होपफुली हम लोग ऐसा माहौल शोपिया में रखेंगे कि आगे भी लोग आते रहे। नहीं, बिल्कुल सारे लोग आए, ये दिमाग से ये गलत फहमियां हटा दें कि ये टेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी सिक्योरिटी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं अभी तक। तो जिनको भी तीर्थराज का दर्शन करने आना है। लद्दाख हिल काउंसिल के इंतखाबात 10 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इन इंतखाबात को लेकर वहां के लोगों का मिजाज क्या है, वोट किसके हक में जाएंगे और कौन जीतेगा, इन सब पर बीजेपी लीडर और लद्दाख हिल काउंसिल के मौजूदा इलेक्शन इंचार्ज विक्रम ने कहा कि करगिल में लद्दाख में तरक्की हुई है। 2014 के बाद से बीजेपी लद्दाख करगिल में अपनी जगह जमा कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल दौरा करने नहीं बल्कि घूमने के लिए आए थे। उपराज्यपाल शासन दोनों तरफ लागू हुआ है, लेकिन लोगों की इच्छा है कि अब उनको अपना नुमाइंदा मिले, अब वो अपने नुमाइंदे को चुने और उसके पास जाकर अपने वो छोटे मोटे काम करवाएं।
और ठीक उसी तरह से लद्दाख में अब लद्दाख हिल काउंसिल के इलेक्शन जो है वो 9 सितंबर को होने जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर भाजपा की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, इन सब पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है विक्रम रंधावा, जो कि इस समय कारगिल में है और कारगिल की उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है और प्रभारी के तौर पर वहां पर कामकाज कर रहे हैं। विक्रम जी एज प्रभारी वहां पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलता है, ऐसे में उपराज्यपाल शासन वहां पर चल रहा है, कोई विधायक नहीं है, कोई किसी का अपना मंत्री नहीं है, तो कितनी खुशी है लोगों में? देखिए, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव उसका बिगुल बज चुका है। 23 तारीख तक लास्ट नॉमिनेशन थी और 10 सितंबर को पोलिंग है, 14 को गिनती है। और ये मैं यकीनन कह सकता हूं कि खास करके लद्दाख के पुनर्जन्म के बाद जो लद्दाखियों की शुरू से डिमांड रही है कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए, हमें यूटी बनाया जाए, और 5 अगस्त 2019 को जो एक बेहतरीन निर्णय केंद्र सरकार ने लिया जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बना और लद्दाख भी एक यूटी बना। एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बनने के बाद हमने 2020 में लेह का भी चुनाव हिल काउंसिल का देखा, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी कब्जा किया। यकीनी तौर पे लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भी मजबूत हुआ था और हम हिल काउंसिल लेह को जीतने में कामयाब हुए थे। आज वहां पर एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के नाते, और हमारी पूरी टीम है। वैसे ही अभी जो LAHDC करगिल का जो चुनाव है वो 18 के बाद अभी 23 में ड्यू था और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक समय अनुसार चुनाव करवाने की तैयारी की है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए बधाई भी दूंगा। बहुत अच्छे वातावरण में वहां चुनाव घटित हो रहा है। समाज के अंदर विकास को लेकर एक उत्साह है। हालांकि जो प्रमुखता से मुझे लगता है कि हमारा मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्योंकि यूटी में वजूद नहीं था, अस्तित्व नहीं था, इसके कारण शायद उनको वहां सिंबल लॉट नहीं हुआ और उनके जितने भी कैंडिडेट है वो एज ए इंडिपेंडेंट रजिस्टर हुए। लेकिन नेशनल पार्टी के नाते डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतरीन टीम जम्मू कश्मीर की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे प्रभारी लद्दाख यूटी के श्रीमान तरुण चुग जी और संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कोल जी के दिशा निर्देश अनुसार एक बेहतरीन काम हो रहा है। हम 17 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं यकीनन कह सकता हूं कि जिस तरीके का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक विश्वास करगिल के लोगों के अंदर भी बढ़ा है कि विकास वहां पर घर घर तक पहुंचा है, सड़कों का निर्माण हुआ है और जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं हर परिवार ने उसका फायदा लिया है क्योंकि अधिकतम वो ST कम्युनिटी से हैं और जो कम्युनिटी वाइज भी एक अलॉटमेंट होती है बेनिफिट्स की वो भी उनको मिले हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं कि 10 तारीख को इस बार परिवर्तन के लिए करगिल के लोग वोट डालेंगे और 14 तारीख को जब गिनती होगी वोटों की तो आप यकीन मानिएगा भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में वहां पर एक अच्छी सरकार का गठन होगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक डबल इंजन की सरकार का रिश्ता बना रहे। इनका कहना है कि जिस तरीके से वहां पर लोगों की मनोस्थिति है ये साफ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हमारे हैं उनकी गोद में जल्दी ही लेह लद्दाख के जो इलेक्शन है कारगिल के उसकी जो खुशी है वो भाजपा के ये नेता उनकी झोली में डालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव बख्शी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम पेशरफ्त और फख्र का लम्हा आया है। जिला जम्मू के बिश्ना इलाके हिशरा डबर में रहने वाले रविंदर सिंह ने शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में डबल मेडल जीते हैं। आलमी मुकाबला 14 अगस्त 1 सितंबर 2023 को अजरबैजान में मुनक्किद हुए थे। रविंदर सिंह ने 50 मीटर फ्री स्टॉल शूटिंग मुकाबले में एक कांसी का तमगा जीता था और टीम के साथ एक कांसी का तमगा जीता। रविंदर सिंह जम्मू कश्मीर के लिए पहले शूटर बन गए हैं जिन्होंने हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाली ऐसी प्रीमियम चैंपियनशिप में ये तमगे जीते हैं। ताहम रविंदर सिंह अभी तक जम्मू नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने न्यूज़ 18 की टीम से राबता किया और अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने खानदान और सरपरस्तों को दिया। हाल ही में 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में हुई थी जिसमें मैंने इंडिविजुअल ब्रोंज और टीम ब्रोंज 50 मीटर इवेंट में हासिल किया है। मेरा एक सपना था कि मैं भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल जीतूं और मेरा जो सपना था आज वो मुकम्मल हुआ है। स्पेशली थैंक्स होना चाहता हूं अपने कोच का हवलदार मनोज सर का जिन्होंने मुझे हर कठिनाई परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है और अपनी वाइफ का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया है और अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। अपने ABU नोट का और अपने यूनिट का मैं
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनका सपोर्ट और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। ऐसे ही आप सभी लोगों की दुआ और आशीर्वाद रहे। आगे चलने वाले जो कंपटीशन में मैं ऐसे ही मेडल लेता रहूं और अपने देश का नाम ऊंचा करता रहूं। स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूं न्यूज 18 का, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत के मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आदाब।